बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अफ्तार स्पेशल स्ट्रीट स्टाइल चटनियों की रेसिपी। एक नहीं, दो नहीं, चार चार चटनी बनेंगी और ये वो सीक्रेट चटनियों की रेसिपी है ठेलों वाली, जिसके लिए आप बाहर स्पेशल जाते हैं समोसे पकोड़े खाने के लिए या बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि उनकी चटनी होती ही इतनी खास है और घर में किसी से भी आसानी से वो बाहर की चटनी नहीं बनती, वो टेस्ट नहीं आता चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। समोसे पकोड़े बनाना तो सबको आता है, लेकिन उनकी जो सीक्रेट चटनी है वो किसी से घर में नहीं बनाई जाती। तो वही टेस्ट लुक के साथ आपके लिए सीक्रेट स्ट्रीट स्टाइल चटनियों की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। और इन चटनियों को बनाना भी बहुत ही आसान है, 2 मिनट में बन के तैयार हो जाती हैं। और ख़ास बात यह है कि इन चटनियों को बनाकर 1 हफ्ता आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर आपने इस वीडियो को देखना है, स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो को वॉच करें। अगर पसंद आए तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ हरे मसाले को पीस लिया है, क्योंकि ये हरा मसाला बहुत सी चटनियों में यूज़ होगा। इसमें 1 गड्डी पुदीना, आधा गड्डी हरा धनिया, 10 से 11 अदद हरी मिर्च, इनको पीस के हरे मसाले का पेस्ट तैयार है। अब एक बैटर बनाएंगे, उसके लिए बोल में डाल देंगे 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर और फिर इसमें थोड़ा पानी डाल के एक पतला सा हमने बैटर तैयार कर लेना है कॉर्नफ्लावर को मिक्स करते हुए। तो ये बैटर तैयार है। अब सबसे पहले हम बनाएंगे हरी चटनी, उसके लिए 2 कप पानी लेंगे। 2 कप पानी डालने के बाद अब इसमें जाएगा हरा मसाला जो हमने पीस के रखा हुआ था, हरा धनिया पुदीना हरी मिर्च वाला, ये इस चटनी में ज़्यादा यूज़ होगा। आधा कप हरा मसाला जाएगा और फिर इसमें जाएगा नमक हस्बे जायका या आधा चाय का चम्मच नमक डाल देंगे। और अब चटनी को खास टेस्ट देने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, जिससे इस चटनी में आपको वही टेस्ट मिलेगा जो समोसे पकौड़ों के साथ खाने के लिए आप जाते हैं बाहर, वो है टाटरी। टाटरी यहाँ जाएगी 2 से 3 पिंच, 3 चुटकी टाटरी डाल देंगे, इससे चटनी में खटास आएगी। और अब एक और ख़ास इंग्रेडिएंट जाएगा, जिससे आपको वही सीक्रेट टेस्ट मिलेगा जो बाहर की चटनियों में होता है, वो है चाइनीज नमक, चाइनीज सॉल्ट। इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच। और यही वो 2 खास इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे आपको आपके घर में बनाई हुई चटनी में भी बाहर मिलने वाली चटनियों जैसा टेस्ट मिलेगा। चाइनीज सॉल्ट को यहाँ शामिल कर दिया है। अब इसमें जाएगा ग्रीन फूड कलर, हरा रंग डाल देंगे आधा चाय का चम्मच, इससे चटनी में अच्छा कलर आ जाएगा क्योंकि ये ग्रीन चटनी है। इसको शामिल करते ही मिक्स कर लेंगे चटनी को पका लेंगे बॉयल आने तक। तो यहाँ अब चटनी में बॉयल आ गए है, जो हमने बैटर तैयार किया था कॉर्नफ्लावर वाला। जैसे ही चटनी में बॉयल आ जाए, इसमें अब कॉर्नफ्लावर डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें कॉर्नफ्लावर जाएगा और चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इस चटनी में गुठलियाँ ना बने। तो मिक्स करते हुए अब चटनी को लो फ्लेम पर आधे 1 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि जो कॉर्नफ्लावर का कच्चापन है वो भी इसमें ना रहे और चटनी हमारी गाढ़ी होके तैयार हो जाए। तो उतनी देर इसको पकने देना है। तो अब यहाँ चटनी आप देख सकते हैं इसका लुक गाढ़ी हो गई है। अच्छे से थिक होने के बाद अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये हमारी स्ट्रीट स्टाइल हरी चटनी तैयार है। इसको कवर करके अलग से रख देना है। अब बनाएंगे दूसरी चटनी, लेकिन उससे पहले उसका एक बैटर तैयार करेंगे। इस बैटर में कॉर्नफ्लावर का यूज़ नहीं होगा। आटा लेंगे गंदम का 2 खाने के चम्मच, जो फाइन आटा होता है नॉर्मल रोटी वाला, वो लेंगे और इसमें पानी डाल के इसका पतला सा बैटर तैयार कर लेंगे। और कुछ बाहर मिलने वाली चटनी ऐसी होती है जिनमें कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया जाता है और कोई ऐसी होती है जिनमें आटे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं आटे कॉर्नफ्लावर दोनों का यूज़ करते हुए चटनी बनाऊंगी। तो यहाँ आटे का बैटर बन गया है। अब बनाएंगे दूसरी चटनी, पीली वाली ये चटनी है, उसके लिए भी 2 कप पानी लेंगे। जो सारी चटनी हम बनाएंगे वो सेम ही बन के तैयार होंगी, एक जैसी बनेगी, लेकिन उनका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। तो यहाँ पानी डालने के बाद अब इसमें जाएगा हरा मसाला, जो हमने पीस के रखा हुआ था वो इसमें कम यूज़ होगा। हरा मसाला लेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच, बहुत ही कम इसमें हरा मसाला जाएगा इस चटनी में। नमक लेंगे आधा चाय का चम्मच और इसका कलर पीला देने के लिए हल्दी का यूज़ करेंगे। हल्दी लेंगे आधा चाय का चम्मच, क्योंकि ये येलो चटनी है। टाटरी इसमें जाएगी 3 पिंच। टाटरी डालने के बाद इस चटनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इस चटनी में भी बॉयल आने तक इसको पका लेंगे कि अच्छे से बॉयल आ जाए। तो उतनी देर चटनी को पकने देंगे। तो यहाँ
येलो चटनी मेरी बॉयल आ गया, आप देख सकते हैं। अब इसमें जाएगा वही आटा जो हमने तैयार करके रखा था, वही हमने बेटर इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो ये आटा है, तो हमने इस चटनी को 3 मिनट पकाना है ताकि जो आटे का कच्चापन है वो सारा निकल जाए और चटनी हमारी गाढ़ी थिक होकर तैयार हो जाए। तो उतनी देर इसको पकने देंगे। तो पीली वाली हमारी चटनी भी बहुत ही अच्छे से थिक हो गई है, आप देख सकते हैं। गाढ़ी होने के बाद आप फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये भी स्ट्रीट स्टाइल सीक्रेट चटनी रेडी है। अब कवर करके इसको अलग से रख लेंगे। अब बनाएंगे तीसरी चटनी। ये चटनी है ऑरेंज चटनी बनाएंगे। इसके लिए भी 2 कप पानी लेना है। पानी शामिल करने के बाद अब इसमें जाएगा जर्दा कलर, ऑरेंज फूड कलर लेंगे क्योंकि ये ऑरेंज चटनी है, तो आधा चाय का चम्मच जर्दा कलर डाल देंगे। नमक लेंगे हस्बे जायका। कुटी लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 चाय का चम्मच। चाट मसाला जाएगा इसमें आधा चाय का चम्मच। टाटरी लेंगे 2 से 3 पिंच और अब इसमें जाएगा चाइनीज नमक आधा चाय का चम्मच। और इन सबको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इस चटनी को भी बॉयल आने तक पका लेंगे कि अच्छे से इसमें बॉयल आ जाए। तो यहाँ चटनी में जैसे ही बॉयल आ गए है, अब इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। इस चटनी में कॉर्नफ्लावर जाएगा 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया था, उसको घोल के वो इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए चटनी को 1 मिनट के लिए पका लेंगे थिक होने तक। तो इस चटनी में आटा नहीं गया, कॉर्नफ्लावर गया है, इस बात को जरूर नोट करें। और अब हमारी चटनी जो है थिक हो गई है, इसमें बहुत ही अच्छे से शाइनिंग आ गई है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये चटनी भी रेडी है, कवर करके अलग रख देना है। तो अब हम बनाएंगे चौथी चटनी। इस चटनी को व्हाइट भी बोल सकते हैं, ग्रीन, जैसे भी आपको पसंद हो। इसमें भी डाल देंगे 2 कप पानी और अब इसमें जाएगा पिसा हुआ हरा मसाला 3 से 4 खाने के चम्मच। हरा मसाला इसमें कम ही यूज होगा, तो 4 खाने के चम्मच हरा मसाला शामिल कर देंगे और फिर इसमें जाएगा नमक हस्बे जायका। टाटरी लेंगे 2 से 3 पिंच और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए चटनी में बॉयल आने तक इसको पका लेंगे। और ये हमने बेटर तैयार किए, आटे का बेटर है, कॉर्नफ्लावर नहीं है। इस चटनी में आटे का यूज होगा। 2 खाने के चम्मच आटा लेके इसका बेटर बना लिया। अब चटनी में यहाँ बॉयल आ गया है, तो अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें आटा जाएगा। लम्स ना बने, चम्मच चलाते हुए आटे को मिक्स कर लेंगे और फिर 2 से 3 मिनट इसको पकने देंगे ताकि आटे का कच्चापन भी इसमें ना रहे और चटनी हमारी थिक होके तैयार हो जाए। तो यहाँ व्हाइट चटनी भी हमारी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। अच्छे से थिक होने के बाद अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये हमारी चौथी चटनी भी रेडी हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट में बन के तैयार हो गई है ये सारी चटनी है। एक एक करके सभी चटनी को बोल में निकाल लेंगे और अब इन चटनियों का कलर देखें, लुक देखें कितना अच्छा आया है। यकीन माने ओरिजिनल टेस्ट के साथ बनी है, जैसे कि बाहर की सीक्रेट चटनी होती है वही सीक्रेट खास चटनी है। ये भी बन के तैयार हुई है, उसी टेस्ट के साथ बनी है और इन चटनियों को बनाकर 1 हफ्ता आप यूज कर सकते हैं। और अब आप कहेंगे कि इनमें कॉर्नफ्लावर और आटा है तो ये जम जाएंगी, तो वो भी तरीका आपको बता देते हैं। तो यहाँ आप देखें मैंने चटनी को रखा हुआ है, ये जमी हुई चटनी है। इसमें आपको शाइनिंग नज़र नहीं आ रही होगी, इसमें लम्प्स भी नज़र आ रहे होंगे आपको। तो अब इसको हमने गरम करना है, फिर से ताज़ा करना है। उसके लिए फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें डाल देंगे पानी 2 खाने के चम्मच पानी डाल देंगे और अगर आपको नमक कम लगे तो नमक भी ऐड कर दें। और अब इसको इस तरह चम्मच से फेंटते हुए लो फ्लेम पर बॉयल आने तक चटनी में इसको गरम कर लेंगे। जब तक कि चटनी में बॉयल ना आए उतनी देर इसको गरम कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चटनी में बॉयल आ गए और किनारों में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें शाइनिंग से भी आ गई है। तो ये फिर से ताज़ी सी चटनी बन के तैयार है। इसी तरीके से आपने सभी चटनियों को गरम करके इफ्तार से पहले स्नैक्स के साथ सर्व करने के लिए रख दें। और अगर आप ये चटनी फ्रिज में रखते हुए यूज़ नहीं करना चाहते तो फ्रेश ताज़ी बना सकते हैं, क्योंकि ये चटनी बनाना बहुत ही आसान है। तो ये तरीका था चटनी को यूज़ करने का। अब यहाँ सारी चटनियों को बोल में निकाल लिया। आप देख सकते हैं सभी चटनियों की थिकनेस देखें, लुक, कलर देखें चटनियों का कितना अच्छा आया है। और इन चटनियों का टेस्ट भी स्ट्रीट स्टाइल ठेलों पे समोसे पकौड़ों के साथ मिलने वाली चटनियों जैसा है। तो सीक्रेट चटनियों की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, उन्हीं की खास रेसिपी बनाई है, क्योंकि हर कोई घर में बाहर जैसी चटनी नहीं बना सकता। तो आपके साथ ओरिजिनल वही सीक्रेट रेसिपी शेयर की है ताकि आप भी अपने घर में बनाएं, साफ सुथरे तरीके से किसी भी स्नैक्स के साथ इफ्तार टाइम में सर्व करें।
इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा ये चटनियों की रेसिपी पसंद आएगी। और ये चटनी बनाना भी बहुत ही आसान है। आपने देखा है सभी एक जैसे बन के तैयार होते हैं, लेकिन इनका टेस्ट जायका आपको डिफरेंट मिलेगा। सारे अलग अलग टेस्ट के साथ बन के तैयार हुए हैं। सबका अपना अपना ही एक जायका है, मज़ा है। तो आपने चटनियों की रेसिपी को ज़रूर बनाना है। अगर पसंद आए तो कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।